उधर मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा दिया। एसपी सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि करहल की 110 बूथों पर कैप्चरिंग की गई। यहां सपा कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को धमकाने का काम किया, उनको वोट से वंचित कर उनकी जगह वोट डाले गए। जनतंत्र टीवी से बातचीत में एसपी सिंह बघेल ने इन बूथों पर दोबारा वोटिंग कराए जाने की मांग की है। देखिए। विधानसभा सीट से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 110 बूथों पर कैप्चरिंग की गई है, उस पर फिर से मतदान होना चाहिए और आयोग से उन्होंने मांग की है। हमारे साथ एसपी सिंह बघेल हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ मांग रखे हैं और आयोग से किस तरीके से बात हो रही है? कल मतदान के समय बिल्कुल आई विटनेस जीरो ग्राउंड से हमारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, मुझे भी कर रहे थे, एसडीएम डीएम को भी कर रहे थे, पर्यवेक्षक जी को भी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी के लोग बूथ कैप्चर कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, भगा रहे हैं, बस्ता फेंक रहे हैं, आदि आदि, और एजेंट को भगा दिया, मनमानी की है। तो उसकी सूचना हम मेल के द्वारा करते रहे, जो एक बड़ा गट्ठर यहाँ भी लेके आए हैं। उसके आधार पर अपने रिटर्निंग ऑफिसर को हमने एक पिटीशन किया है कि 91% पोलिंग होना इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि गांव के गांव पलायन किए हुए हैं, और ये प्रधानी का चुनाव नहीं है कि उसके लिए वो आएँ और लाए जाएँ। लोग बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत में काम कर रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की फैक्ट्री में उसे के लोग काम करते हैं। पूरे देश में आप देखें मॉल वॉल में सिक्योरिटी बंदूक लिए बैठे हैं, वो भी हर जिले के हैं। रेल गुजर के जा रही है तो किसी न किसी विधानसभा के लोग होंगे, जेल में भी होंगे, अस्पताल में भी होंगे। अच्छी बात है, आयोग कहता है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, लेकिन 92% मतदान होना आजकल संभव नहीं है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाती है, आयोग कहता है कि जब केंद्रीय सुरक्षा बल होता है तो निष्पक्ष मतदान होना स्वाभाविक है। इस पर क्या? पैरामिलिट्री फोर्स है तो 30 बूथों की तो कर रहा हूँ, नहीं तो 150 की करनी पड़ती। आपको पता होना चाहिए कि मगरिया कांड में बूथ वाले दिन मरे हैं। अंगदपुर में पोलिंग वाले दिन जब श्री मुलायम सिंह यादव 1996 में पहली बार लोकसभा लड़के रक्षा मंत्री हुए थे, तो इन बातों को बताया करो। आदमी मरा है अंगदपुर पे। और अभी 2004 में मगरिया कांड हुआ, अमित शाह और उसका साथी 2 लोग मरे हैं। तो आप मुझे जरा बताओ कि कितनी लोकसभाएं हैं जहाँ पे बूथ वाले दिन मरते हैं। हत्याएं तो होती हैं लेकिन बूथ वाले दिन हुई। फिर आप मुझे बताओ कि ये काउंटर मांड हो चुकी ना। 6 महीने में मैनपुरी में 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, केवल काउंटर मांड इसलिए हुए हैं हिंसा, हत्या और बूथ कैप्चर की वजह से। अखिलेश यादव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, वो कह रहा है कि भाजपा की जमानत जब्त होगी। इस शताब्दी में किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा की गई राजनीतिक लफाजी का बड़ा उदाहरण है। अगर अपनी बात पर कायम रह सकें तो जनतंत्र को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में 21 तारीख को 4 बजे अपने पूरे होश आवास में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वो झूठे साबित होंगे। अगर मैंने अपनी जमानत होगा उनको चाटना पड़ेगा, और मेरी जमानत जब्त हो गई तो मैं उनके जहाँ कहेंगे सार्वजनिक स्थल पर वो थूकेंगे और मैं उसको चाटने का काम करूँगा। तो कुल मिलाकर साफ है कि अपनी जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल आश्वस्त हैं और साफ चुनौती दे रहे हैं कि 10 मार्च को जब रुझान आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और अखिलेश यादव को इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।